हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Thank you so much for participating in this morning Japa session by ISKCON Ayodhya. Now it's time for today's transcendental quote by our dear Srila Prabhupada. So today is October 12 and today's quote is, if you put butter before the fire, automatically it melts. Similarly, a woman is considered as fire and the man is considered as butter. So this is natural, but a person who is not agitated, he is called Dhira. Malina, October 12, 1972. हिंदी में अनुवाद है, यदि आप मक्खन को आग के पास रखेंगे तो वह स्वाभाविक रूप से पिघलेगा। इसी प्रकार स्त्री आग के समान है और पुरुष मक्खन के, तो यह स्वाभाविक है। किंतु जो व्यक्ति उद्विग्न नहीं होता है वह धीर कहलाता है। मलीना, 12 अक्टूबर 1972। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this definitely I need your blessings. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस, सो ये जो आज का कोट है ये शिला प्रभुपाद के व्याख्यान पर है और ये व्याख्यान दिया गया है मलीना नाम के एक शहर में और व्याख्यान दिया जा रहा है भगवत गीता पर। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक पे ये व्याख्यान दिया जा रहा है, जहाँ पर धीर की परिभाषा दी जा रही है। क्या है धीर की परिभाषा उस श्लोक के अनुसार? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यते। तो जो धीर व्यक्ति होता है उसके आसपास बहुत सारे एजिटेशन चल रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्ट चल रहे होते हैं, बट द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द धीरा पुरुष इज दैट धीरस्तत्र न मुह्यते, वो मोहित नहीं होता है। तो उसी बात को एक्सप्लेन करते हुए श्रील प्रभुपाद आज का कोट कह रहे हैं। वहां पर कह रहे हैं कि स्त्री और पुरुष का आकर्षण इस जगत का सबसे तीव्र आकर्षण है, इससे ज्यादा तीव्र इच्छा किसी की नहीं। जब हम ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं सो इट इज एक्चुअली नेचुरल। मतलब आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि ये बनावटी है या हमारी तरफ से किया जा रहा है। नो, इट इज नेचुरल। व्हाई इट इज नेचुरल? क्योंकि ये संसार का सबसे स्ट्रॉन्ग आकर्षण है, इसको टाल पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो व्यक्ति इस आकर्षण से उद्विग्न नहीं होता है उस व्यक्ति को धीर कह रहे हैं श्री भगवान, और श्रील प्रभुपाद इसकी पुष्टि कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को अग्नि के समान माना गया है और पुरुष को मक्खन के समान माना गया है। तो आप अगर इन दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक रखने वाली वस्तुओं को पास में लाएंगे तो ऑब्वियसली पिघलेगा कौन? पुरुष पिघलेगा, यानी मक्खन पिघलेगा। अग्नि का जो ताप है वो मक्खन को अवश्य स्वाभाविक रूप से पिघला देगा। आप इसमें कोई दो राय नहीं कर सकते, इसमें कोई संशय नहीं कर सकते। इसीलिए जो साधु जन होते हैं ना वो स्त्रियों का संग नहीं करते, सन्यासी स्त्रियों के संग से पूरी तरह से बचते हैं। हमारे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब सन्यासी रूप में अवतरित हुए तो क्या बोले? ना धनम ना जनम ना सुंदरीम ना कविताम जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्त अहैतुकी त्वे। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम, सुंदरीम ना धनम, मुझे धन कोई कामना नहीं है, ना जन्म, ना मुझे ये सामाजिक लोग चाहिए, ना सुंदरी, मुझे बहुत सुंदर सुंदरी की कामना नहीं है ना? क्या चाहिए मुझे? क्या मांगते चैतन्य महाप्रभु?
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुके त्वे। जो जन्म जन्मनीश्वरे हैं आप, त्वी भक्ति त्वी, आपकी भक्ति चाहिए, अहैतुकी, इसके पीछे का कोई कारण नहीं। भगवान बोलते हैं ना, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आर्त अर्थाती ज्ञानी जिज्ञासु। तो इस प्रकार की जिज्ञासा ना हो, इस प्रकार की कोई कामना ना हो, हेतु ना हो। भगवान के पास जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो कुछ ना कुछ मांगने जाता है। कुछ लोग तो व्रत करते हैं कि उनको एक बहुत अच्छी सी पत्नी मिल जाए, बहुत अच्छा सा पति मिल जाए, बहुत अच्छा सा धन मिल जाए। बट जो सन्यासी, जो साधु जन होते हैं, दे डोंट वांट। Why? Because this is the cause of bondage. And प्रभुपाद जिस bondage की बात कर रहे हैं, ये स्त्री पुरुष के आकर्षण वाला, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर कोई कोई ऑपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित होता है तो इसमें क्या बोलते, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं, स्वाभाविक है। जब अग्नि के पास मक्खन जाएगा तो अवश्य ही पिघलेगा। तो इस प्रकार जो कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहा होता है व्यक्ति, उसको धीर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उसको ये बताया जाता है कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम, यौवनावस्था आएगी, जरा भी आएगी, उसके बाद क्या आएगा, देहांतरा भी आएगा, तथा देहांतरा प्राप्तिर, तथा देहांतर करने के बाद नया शरीर फिर मिलेगा, फिर कौमारम यौवनम जरा फिर आएगा। तो धीर व्यक्ति इससे मोहित नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, वो इस प्रकार के जो क्या बोलते हैं ताप हैं या जो एजिटेशंस हैं उनको वो टॉलरेट कर लेता है। वेदों में, शास्त्रों में इसकी संस्तुति की गई कि एक स्त्री पुरुष को उतना ही संबंध रखना चाहिए। इवन भक्त समाज में भी एक माता जी को प्रभु जी से बस उतनी ही बात करनी चाहिए जितनी कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए आवश्यक है, इससे ज्यादा नहीं। ये तो चलिए बड़े स्तर की बात हो गई कि हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं या किसी अनजान माता जी या प्रभु जी से मिलते हैं तो हमें एक प्रॉपर दूरी बना के रखना चाहिए। एकांत में किसी प्रभु जी या माता जी से बात नहीं करनी चाहिए, बीच में भक्त संप्रदाय होना चाहिए, उनके बीच में हमें चर्चा करनी चाहिए, कोई भी कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेट टॉक्स नहीं करनी चाहिए। तो ये एजिटेशंस को कंट्रोल करने का एक तरीका है। बट शास्त्रों में माता और बहन के साथ ही दूरी बनाने की संस्तुति की गई। मैं आपको एक ये श्लोक शेयर कर रहा हूँ, ये शास्त्रों से लिया गया श्लोक है और इसमें इस बात को बताया गया है। क्या बोला गया है, मात्र स्वशर दुहित्रावन नाविविक्ताः सनिश सनिक्षते चेत् बलवान इंद्रियाग्रामो विद्वांस अपि कार्षते। मात्र दुहिता तारम, दुहितारम मतलब सिस्टर होता है, मात्र मतलब बहन, माता है। तो माता से भी और सिस्टर से भी दूरी बना के रखनी चाहिए। वॉट एवर इज रिक्वायर्ड वी शुड टॉक इन दैट वे। और एक लाइन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या लिखा है, बलवान इंद्रियो ग्राम, इंद्रियां हैं वो बहुत बलवान है, विध्वंस अपि कर्षति, इस प्रकार की सेक्सुअल डिजायर्स ऐसे भी उद्विग्न, एंड दिस इज स्वाभाविक, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, इसमें कोई आश्चर्य की बात, दिस इज प्रैक्टिकल। whenever a man comes in the contact, very close contact with a girl or young man and young woman, or whenever they comes in contact, they melts, they melts and they become adhira, they lost their dhairya, and in that dhairya they do papa. This is the initiation of causing committing पाप। जब हम सिंस करते हैं ना, पाप का देखिए 2 शब्द हैं, पाप शब्द को आपको समझना चाहिए, पाप है क्या। पा का मतलब है परमेश्वर और आप का मतलब है which takes you far away, एक ऐसा कृत्य जो आपको परमेश्वर से बहुत दूर ले जाए, दैट इज पाप। तो जो अधीर व्यक्ति है, जो इस प्रकार के आकर्षणों से मोहित हो जाता है, वो अपना धैर्य खो देता है। धैर्य खोकर क्या कर देता है, पाप। पाप कर देने का मतलब आप परमेश्वर से बहुत दूर होते हैं, क्योंकि परमेश्वर इन आसुरी प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों के संसर्ग में, क्या इनके क्या बोलते ध्यान में भी नहीं आता। भगवान विशुद्ध चेतना वाले व्यक्तियों के स्मरण में आते हैं। भगवान को स्मरण करना मतलब आप भगवान को भूल गए,
भूल गए तो फिर आप फंस गए और उस स्त्री या उस पर्टिकुलर चीज के प्रति आप आसक्त हो गए जो आपको बांध के रखेगी, है ना। सो स्त्री और पुरुष का संबंध बहुत लिमिटेशंस के साथ होना चाहिए, बहुत संतुलित होना चाहिए। लिमिटेशन से ज्यादा अच्छा वर्ड है संतुलित, बैलेंस्ड होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में ऐसा नहीं कि माता जी को प्रभु जी से बात करना अलाउड नहीं, अलाउड है, बट इन अ प्रॉपर वे, वॉट एवर, जहां तक आपकी रिक्वायरमेंट है we should talk, but we should not talk privately. That's why हमारे पास माता जी के लिए माता जी कृष्ण सखा है और प्रभु जी के लिए प्रभु जी कृष्ण सखा है। बट कभी कभी कुछ सीनियर अथॉरिटीज हैं जो दोनों को काउंसिल कर सकते हैं, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज गुरु। वो गुरु को सारी बात बताते हैं कि इन माता जी से मेरी ये बात थी, इन प्रभु जी से मेरी ये बात, ये वाली बात। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। अदरवाइज वी विल कमिट पाप एंड वी विल गो फार 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 अवे फ्रॉम कृष्ण। एक्चुअली वी आर, बट इस तरह के पाप करने की वजह से हम और दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या बन जाते हैं, अधीर। हमें क्या बनना है, धीर। धीर कौन होता है, जो इन समस्त संसर्गों में रहने के बावजूद भी विचलित नहीं होता है। धीरस्तत्र न मुह्यते। इस प्रकार के उद्विग्नों से वो धीर, जो धैर्यवान व्यक्ति है वो कभी भी विचलित नहीं होता, हमेशा धैर्य धारण करके रखता है। ओके, so thank you so much. That's all I understood from today's chanted quote said by our dear Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So आज कॉम्बो पैक है, आज 3 श्लोकास एक साथ हैं। हम 16वें अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है दैवी आसुरी स्वभाव, यानी क्या दैवी प्रकृति है, क्या आसुरी प्रकृति है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो आज श्री भगवान उवाचा से स्टार्ट हो रहा है श्लोक, और इन श्लोकों को रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं इस ग्रेस ब्रजेश्वर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नेक्स्ट हाँ जी, रिसाइट। श्री भगवान प्रभु जी एक बार पढ़ा जाएगा, रिपीट नहीं होगा, मतलब सारे इसको एक बार। हाँ हाँ प्रभु जी, ठीक। श्री भगवान वाच अयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग्य व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायन्तव आर्जनम अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शान्तिरपेशुनम् दया भूतेश्चुलोलुप्यं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहानातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत प्रभु, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता जय, श्रील प्रभुपाद जय। सो दिस जो आज के जो 3 श्लोकों का कॉम्बो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ऐसा बनना है, हमें ये सारे गुण अर्जित कर। काउंट अगर आप करें तो टोटल 26 क्वालिटीज हैं, 26 गुण, ये भक्तों के 26 गुण। भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाचा, भगवान के शब्द हैं,
भगवान संस्तुति करते हैं कि ये 26 गुण मैं अपने जो भक्त हैं या जो दैवी प्रकृति के अंतर्गत कार्य करने वाले पुरुष हैं उनमें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। भगवान बताते हैं ना, मेरी दो तरह की प्रकृति है, एक तो ये भौतिक प्रकृति है, दूसरा दैवी प्रकृति। दैवी प्रकृति मतलब जो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य करने वाले जीव हैं, जो अंतरंगा शक्ति से प्रभावित हैं। जो बहिरंगा शक्ति से प्रभावित है वो तो लगे हैं इंद्रिय भोगों में, लेकिन जो अंतरंगा शक्ति से प्रभावित है वो इस दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं और इन 2 और 6 यानी 26 गुणों का प्रदर्शन करते हैं। 26 गुणों में स्वाभाविक रूप से दिखते हैं। तो जो तात्पर्य है उसका प्रारंभ हो रहा है 15वें अध्याय का रेफरेंस देता हूँ। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि 15वें अध्याय में इस समस्त भौतिक जगत को एक बरगद के पेड़ से तुलना किया गया था। बरगद के पेड़ में बहुत सारी अतिरिक्त शाखाएं होती हैं जो जो साथ में निकल रही। इन शाखाओं की तुलना हमारे कर्मों से की गई और कर्म गुणों से प्रभावित होते हैं, या तो सतोगुणे से प्रभावित होते हैं या रजोतमों से प्रभावित होते हैं। तो यानी कुछ हमारे गुड डीड्स हैं, कुछ हमारे बैड डीड्स हैं, अच्छे कर्म हैं, कुछ बुरे कर्म हैं। और 9वें अध्याय में बताया गया है कि यहाँ पर देखिए 9वें अध्याय में देवों और असुरों का वर्णन किया गया है। तो उसी चैप्टर का रेफरेंस लेते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम जब इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं तो जन्म लेने की परिस्थिति में हमें कर्म करना पड़ता है। कर्म या तो हम रजोगुण के अंतर्गत करते हैं, या तो तमोगुण के अंतर्गत करते हैं, या तो सतोगुण के अंतर्गत करते हैं। सतोगुण के अंदर अगर हम कार्य करते हैं तो हम अच्छी अच्छी एक्टिविटीज को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे ऐसे गुण को हम ग्रहण करते हैं जिससे हम कृष्ण भावना व्रत में पहला कदम रख सकें। कई बार लोग ये हम लोगों ने जब गुण पढ़े थे प्रकृति के गुण, तो कई बार लोगों ने सवाल पूछा कि सतोगुण में तो रहना अच्छा नहीं, सतोगुण भी बंधन का कारण है। और वहां से कृष्ण भावनामृत की तरफ नहीं रहते तो ऑब्वियस कर्म का व्यक्ति ये समस्त दैवी गुणों को डेवलप कर लेता है तो वो कृष्ण भावना भावित बन जाता है। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही भक्त है, वही वैष्णव है। और उसी वैष्णव गुणों का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो बहुत बड़ा, शॉर्ट में कवर अप करने की कोशिश करेंगे श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि दिव्य गुणों तथा दैवी प्रकृतियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति का प्रसंग अभिजातस्य शब्द से हुआ। यहाँ पर एक शब्द आया है अभिजातस्य, लास्ट में आप देखोगे ना, दैवी अभिजातस्य भारतः। अभिजातस्य शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करिए तो यहाँ पर लिखा है अभिजातस्य उत्पन्न हुआ, दैवी प्रकृति में उत्पन्न हुआ। तो दैवी स्वभाव को रखता है वो व्यक्ति क्या करता है, दैवी संतानें उत्पन्न करने के लिए गर्भाधान संस्कार करता है। तो इस प्रकार का जो दैवीय पुरुष है वो यहाँ पर वर्णाश्रम व्यवस्था का भी वर्णन किया गया है। जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसमें आपको 4 वर्ण मिलते हैं और 4 आश्रम मिलते हैं। वर्ण कौन कौन से, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो इस तरह के 4 आश्रमों का भी इसमें वर्णन किया गया है। तो जो ये अभिजात से संसर्ग में रहता है वो इसी तरह के कृत्य करता है। मतलब वो ऐसे जो दैवीय प्रकृति के अंतर्गत रहता है वो समस्त कार्य कैसे करता है, दैवीय प्रकृति के आश्रय में रहकर करता है। और आश्रय में रहकर वो इन 4 वर्ण आश्रमों का पालन करेगा। और वर्ण आश्रमों का पालन करेगा तो जो सबसे टॉप मोस्ट आश्रम है, जो समस्त सबसे श्रेष्ठ है, वो क्या है, सन्यासी। सन्यासी के लिए हम सबसे पहला लक्षण डिस्कस करेंगे। 26 है, आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे। तो सबसे पहला लक्षण क्या है, निर्भयता। जो सन्यासी स्तर पर होता है तो ये समझता है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, हमारे तो कृष्ण रक्षा अवश्य करें। जो कृष्ण भावनामृत का पालन करता है उसको पूर्ण विश्वास होता है कि कृष्ण ही उसकी रक्षा करें। अभय चरणारविंद
रे अभय चरणारविंद भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे. So the only shelter to be free from fear is the Abhay Charanaravinda. Kiske Charanaravind? Whose lotus feet? Narottam Das Thakur is talking about Krishna's lotus. अवश्य रक्षिबे कृष्ण. कृष्ण हमारी अवश्य रक्षा करेंगे. इस प्रकार का विश्वास पालन करते हैं दैवी प्रकृति के अंतर्गत रहने वाला व्यक्ति, वो निर्भयता का प्रदर्शन करता है कि वो निर्भय है, उसको किसी भी बात का डर नहीं है ना. क्या कहता है? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता. चिंता मतलब निर्भय. जब चिंता का ये विषय नहीं रह जाता है, दैट मीन्स वो निर्भय. तो जो 26 गुणों का सबसे पहला गुण है वो निर्भय है, उसमें कोई भी डर नहीं होता है ना. दूसरा क्या है? आत्मशुद्धि. आत्मशुद्धि का मतलब वो ये विचार करता है, उस व्यक्ति में ये विचार आते हैं कि उसका जो मन है वो मलिन है ना. वो ये सवाल पूछता है. कल जैसे एक सवाल पूछा गया था कि भगवान विष्णु तो हृदय में रहते हैं, तो हृदय तो वैकुंठ है, फिर वैकुंठ में भगवान अगर वास कर रहे हैं तो उसमें इतनी गंदगी क्यों है? तो गंदगी यही है, वो चिंतन करता है आत्मशुद्धि कि हमें आत्मा का शुद्धिकरण करना चाहिए. आत्मशुद्धि का मतलब वो भौतिक संसर्गों से खुद को विलग करता है. विलग करने का मतलब वो कृष्ण भावना का पालन करता है. Why? Because the best way to get rid out of this material attachment is practicing the Krishna consciousness. You cannot stop the sense enjoyment. You can dovetail your sense enjoyment towards Krishna. This is the only. आप बहती हुई धारा को रोक नहीं सकते हैं जो बाढ़ ला रही है, लेकिन उस धारा को कई दिशाओं में केंद्रित करके उसको संतुलित किया जा सकता है. उसी प्रकार से समस्त इंद्रियों को अगर आप कृष्ण भावना में लगा दें, यानी समस्त इंद्रियों को भगवान की तुष्टि के लिए यूज कर लें, दैट मीन्स यू विल प्योरीफाई योर सोल. आत्मशुद्धि. और जब भगवान के नाम का जप करने लगते हैं तो शुद्धिकरण की स्पीड और बढ़ जाती है. चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा निर्वापनम. वो भव महादावाग्नि निर्वापन से मुक्त होने के लिए चित्त के दर्पण का मार्जन शुरू करता है. इसे चेतो दर्पण मार्जन. ठीक है. सो ये निर्भयता हो गई, आत्मशुद्धि हो गई. दूसरा हो गया आध्यात्म ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन. अनु का मतलब होता है अनुगमन करना, और शीलन का मतलब होता है चेष्टा या एक्टिविटीज करना. सो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है व्यक्ति? उसमें लक्षण दिखता है, वो अनुशीलन करता है, प्रयास करता है उसको प्राप्त करने के लिए, है ना. जैसे जिज्ञासु व्यक्ति भगवान के पास गया, तो जिज्ञासु व्यक्ति जब भगवान से जिज्ञासा करता है तो ज्ञान स्तर पे जाता है. ज्ञान स्तर पे जाता है, देन ही मस्ट टेक अप्रोच अ गुरु. वो एक स्पिरिचुअल गुरु के पास जाता है. कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई केमिस्ट्री का टीचर है, तो केमिस्ट्री के टीचर के पास अगर आपको केमिस्ट्री का ज्ञान लेना है तो जाना पड़ेगा. उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने वाला व्यक्ति परंपरा में प्राप्त जितने भी हैं गुरु, उनके ज्ञान को प्राप्त करता है, उनके ज्ञान उनको अप्रोच करता है. तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना. जो तत्वदर्शी ज्ञान है उनको वो अप्रोच करेगा. तत्कर्म प्रवर्तनात्. आचार्यों के एक्टिविटीज को फॉलो अप करेगा, उनसे शिक्षा लेगा और उनसे ज्ञान लेगा. अनुशीलन करेगा. अनुशीलन का मतलब अनुगमन, और शीलन का मतलब एक्टिविटीज या चेष्टा करेगा. क्या करेगा? चेष्टा. तद विधि प्रणिपात करेगा, परिप्रश्न करेगा, सेवया करेगा, सेवा करेगा, और उपदेशों को लेगा. उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम. उनके उपदेशों को लेकर ज्ञान के अंजन को प्रकाशित करेगा, है ना. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया. ज्ञान की तलवार से इस अंधकार को वो काटेगा. दूसरा है, हम अभी कौन सा पढ़ चुके हैं? वन, निर्भयता,
आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। अब चौथा आता है दान। वो दान करेगा। दान अगर आप संप्रदाय मतलब आश्रम की बात करें तो गृहस्थ आश्रम, या अब बोले वैश्य, शूद्र और क्या बोलते हैं क्षत्रिय, इनको दान देना चाहिए। किसी सन्यासी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। दान किस बात का? दान इस बात का ताकि उसको धर्म के प्रचार में खर्च किया जा सके। गृहस्थ की तो ये जिम्मेदारी, गृहस्थ को दान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो समाज में रहकर, इस आश्रम में जो गृहस्थ आश्रम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज गृहस्थ आश्रम में आप कर्म कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप कर्म के बंधनों से खुद को बांध रहे हैं। लेकिन अगर आप इन कर्म के फलों को भगवान को या किसी ब्राह्मण को या किसी गाय को की सेवा में लगा देते हैं, देन दिस विल, यू विल नॉट बी बाउंडेड बाय द कर्मा। जैसे एक वैश्य है, मान लीजिए उसकी दुकान है, तो उसको दुकान चलाने के लिए बहुत सारा झूठ बोलना पड़ता है। ऑब्वियसली झूठ तो बोलेगा तभी तो कमाएगा ना वो। अब कोई सामान है 25 रुपए का है, वो खरीदा उसने 25 का है, तो 25 का थोड़ी ना बेचेगा। कितने का बेचेगा? 26 का तो कम से कम बेचेगा ना। 1 रुपए का मुनाफा तो कमाएगा ना। तो बोलेगा ये भैया मार्केट में मुझे 25.5 रुपए का मिला है, अठन्नी तो हमको कमाने दो ना। तो ये उसने झूठ बोला ना। तो ये कर्म बंधनों से। लेकिन अगर इसी अठन्नी को वो दान कर देता है, किसी साधु, वैष्णव, गौ या ब्राह्मण की सेवा में लगा देता है, दिस इज द, वो कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाए। दिस इज दान। फिर है आत्म संयम। आत्म संयम भी गृहस्थ में बोला गया है, ये भी गृहस्थ आश्रम के लिए ही है। आत्म संयम हालांकि है ये सबके लिए, बट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल देखें तो ये गृहस्थों के लिए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, गृहस्थ शब्द यूज किया उन्होंने। तो जब आत्म संयम होगा तभी आप, क्योंकि गृहस्थ जीवन में लोग गलत मीनिंग समझ लेते हैं गृहस्थ जीवन का। गृहस्थ जीवन डजंट मीन्स टू एंजॉय ईच अदर्स बॉडी। हम अगर किसी से बोलें विवाह हुआ, तो विवाह होने का मतलब सब बोलते हैं कि एक दूसरे के शरीर का भोग करेंगे। नहीं, ये नहीं है गृहस्थ जीवन का। गृहस्थ जीवन का मतलब है आत्म संयम, संयमित जीवन जीना है। Sexual activities obviously being done in the Krishna conscious Grihastha life too, but the purpose is different. What is that purpose? To get a begot a Krishna conscious baby. भगवान जब श्री जिला प्रभुपाद से पूछा गया कि आपने गृहस्थ जीवन के अलाउंस दिए, तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा आई एम अलाउिंग गृहस्थ जीवन ओनली टू जनरेट कृष्णा कॉन्शियस बेबीज ओनली एंड ओनली, देयर इज नथिंग एल्स। यहाँ पर एक दूसरे की बॉडी की एंजॉय करने के लिए मैंने गृहस्थ जीवन का अलाउंस नहीं दिया। दिस इज ओनली टू गेट अ कृष्णा कॉन्शियस बेबी। दैट्स व्हाई गर्भाधान संस्कार का नियम है हमारे शास्त्रों में। गर्भाधान संस्कार का एक पूरा प्रोसेस, एक विधि होता है, इसको पालन करके आप उस सेक्सुअल एक्टिविटी को करते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से बहुत सौम्य हृदय से, बहुत क्या बोलते हैं निम्न हृदय से कि हे कृष्णा, आई डिड दिस जस्ट फॉर यू टू गेट अ बेबी हु इज वैष्णव, हु वांट टू बी अ वैष्णव। एक मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा था जिसमें एक छोटी गर्ल थी, वो फॉरेन गर्ल थी, वो गुरु महाराज के सामने कह रही थी आई डोंट वांट टू बी एनीथिंग, आई वांट टू बी अ वैष्णवी, मैं सिर्फ एक वैष्णवी बनना चाहती हूँ। ऐसे कृष्ण कॉन्शियसनेस बच्चे पैदा करने के लिए आत्म संयम रखना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा को एकत्रित करना पड़ेगा, वीर्य का फिजूल वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। दिस इज बी ऑब्टेन्ड ओनली बाय आत्म संयम। सो ये आत्म संयम। दूसरा है यज्ञ परायणता, वो यज्ञ करेगा। कौन सा यज्ञ? कलयुग का सिर्फ एक ही यज्ञ है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यज्ञ करेगा। वो कोशिश करेगा कि यज्ञ का मतलब है, देखिए, स्वयं की इंद्रियों को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना। तो जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो जिह्वा नाम दे रही है, कर्ण सुन रहा है, और इंद्रियों का राजा मन बार बार क्लेंस्ड हो रहा है, उसका शुद्धिकरण हो रहा है। क्योंकि बार बार आप सोचते मन इधर उधर जा रहे हैं, एक बार तो वो कृष्ण सुनता है ना, इतना ही। एक बार अगर वो भगवान का नाम सुनता है तो उसको शुद्धिकरण होता है। तो यज्ञ परायणता, ये भी वैश्यों के लिए, क्षत्रियों के लिए, गृहस्थों के लिए, सबके लिए, सबको करना चाहिए यज्ञ। यज्ञ का मतलब लोग समझते हैं घर में आग जला लो और उसमें ओम स्वाहा, ऐसा नहीं। स्वाहा
युग में अगर कोई भी चीज मन है क्या, कर सकते हैं भगवान के नाम का जप। ये है हवन कुंड, अपने कानों को मानिए क्या, हवन कुंड। और आपके मुख से निकलने वाला भगवान का नाम वो हवि है, और इस हवि को हवन कुंड में डाल दीजिए। दिस इज बेस्ट यज्ञ, दिस इज यज्ञ परायणता। और जो साधु जन होते हैं वो इसका पालन करते हैं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हवि निकली मुंह में चली, यहाँ पे कान में चली, हवन कुंड में स्वाहा। और आपका हृदय शुद्ध होगा। जैसे वातावरण शुद्ध होता है ना हवन करने से, जैसे आपका हृदय शुद्ध होता है, और जिसको एक्चुअली हमें करना है। और दूसरा है वेद अध्ययन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वेदाध्ययन। जिसको वेदाध्ययन में रुचि होती है वो भगवान को जानने में इंटरेस्ट लेता है। क्योंकि हम जानते हैं ना, भगवान ने अभी क्या बोला 15वें अध्याय में, वेदों में जानने योग्य विषय मैं ही हूँ। वेद अगर आपको मेरे बारे में नहीं बताते तो आपने वेद अध्ययन नहीं किया। उसको स्टडीज में रुचि होती है ना। अब आप सब गेस करिए आपने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो रहे हैं। तो ये शुद्ध भक्तों के लक्षण है, ये वैष्णवों के लक्षण, कि उनको रुचि होती है। वो बार बार सुनते हैं, वो मैसेज कर देते हैं शाम को 6:35 पर कि प्रभु जी अभी भागवतम का लिंक नहीं आया, अभी भागवतम सुनना था, अभी तो 7 नहीं बजे, अभी तो 7 बज गया, अभी लिंक नहीं आया, अरे अभी 7:30 बज गया, अभी लिंक नहीं आया। तो दिस इज रुचि, उनमें इंटरेस्ट आता है वेद अध्ययन सुनने का, और फिर पढ़ने का, जो प्रभु जी ने पढ़ाया है तो भागवतम की बुक में खोल के देखने का। तो ये वेद अध्ययन का रुचि होता है। तपस्या, तपस्या का मतलब वो त्याग की स्थिति में रहता है, वो तप करता है, उसके लिए तपस्या है। ये जो 4 नियमों का हम पालन कर रहे हैं ना, ये सब तपस्या है, ये सब तपस्या है। मांसाहार ना करना और अवैध स्त्री पुरुष संग ना करना, ये तपस्या है। तो इस प्रकार की तपस्या का वो पालन करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, ये सारे लक्षण में दैवी प्रकृति के अंतर्गत आने वाले जीवधारियों को बता रहा हूँ। तो जीवधारी तपस्या कर, वो ऐसी तपस्या नहीं जिसमें किसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या करे, जैसे हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की, वैसा नहीं। वो तपस्या करेगा भगवान से, भगवान का सेवा करने के लिए। वो मंदिर में थोड़ा सा प्रसाद पाके रोड पे निकलेगा, और कम से कम 7 घंटे रोड पे खड़ा होकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ये तपस्या है, ये तपस्या है। वो एकादशी पे निर्जल व्रत रखेगा, ये तपस्या है। वो एकादशी पे 128 हरिनाम जप करेगा, ये तपस्या है। तो ऐसी तपस्याएं वो करेगा जो कृष्णा सेंटर्ड होंगी। ओके, सरलता, बहुत सरल होगा, ये भगवान को बहुत पसंद है। सिंपल भक्त बहुत पसंद है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, बाहर से दिखते कुछ और अंदर से कुछ होते हैं, वैसे डिवोटीज भगवान को नहीं पसंद। भगवान को सरलता पसंद है, सीधे साधे भाव वाले लोग, बहुत सीधे हैं, बहुत सरल भाव से बात करते हैं। बोलते हो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, हाँ आप भगवत धाम जा सकते हैं। वो ऐसा सवाल पूछते, कुछ कुछ ऐसे सिंपल लोग हैं। इस षटभुज गौर प्रभु से पूछे, प्रभु जी हम भी भगवत धाम जा सकते हैं क्या? तो प्रभु जी बोलते हैं यस, एवरीबडी कैन गो टू बैक टू होम, बैक टू गॉड। एवरीबडी इज, तो दिस इज सरलता, बहुत सरल है। आप ऐसा देखिए, ऐसे भक्त बहुत सरल, उनसे कुछ भी सवाल पूछे बहुत सरलता से, अच्छा मैंने ऐसा किया क्या, ऐसा। मैं इसलिए अमरेंद्र प्रभु जी का एग्जाम्पल दूंगा। प्रभु जी जब कभी कोई क्लास देते हैं तो बड़े सरल भाव से कहते हैं कि अच्छा मैंने अच्छा बोला क्या? बोलते हाँ प्रभु जी आपने बहुत अच्छा मुझे नहीं पता लगा मैंने अच्छा बोला, एक्चुअली ये मैंने नहीं बोला, ये मेरे गुरु महाराज ने बोला, इसलिए मुझे पता नहीं है कि मैंने ऐसा बोला। जैसे सरलता, भगवान को सीधे साधे भक्त बहुत पसंद है। शबरी जैसी एक भिलनी भी, भिलनी की सरलता भगवान को मोहित कर लेती है, और भगवान को वैकुंठ छोड़ के नीचे आना पड़ता है सिर्फ उसकी झूठे बेर खाने के लिए। क्या वैकुंठ में बेरों की कमी है? तो उससे भी ज्यादा टेस्टी फ्रूट्स है। बट कृष्णा को सरलता अट्रैक्ट करती है, भगवान रामचंद्र को सरलता अट्रैक्ट करती है।
केवट की सरलता भगवान को अट्रैक्ट करी। क्या भगवान ही जानते मैं अपना चरणामृत किसी को दे रहा हूँ? दिस इज द मोस्ट पायस थिंग, बट कृष्णा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सरलता। रामचंद्र इज अट्रैक्टेड बाय द सरलता। उस सिंप्लिसिटी, उस केवट की, उसको भगवान को चरणामृत देने के लिए मजबूर कर दिया। भगवान को भी पैर धो के उसको कठौते में देने पड़े और पिलाना, उस पी गया भगवान के सामने से, पहुंच गया वैकुंठ ठीक सरल भाव से। तो दिस इज सरलता, भक्त सरल होता है। दूसरा है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हमें दूसरे जीवों पर दया करनी चाहिए, जीवे रे दया करो, ये एक धर्म का सिद्धांत है। दैट्स वाई हमारा पहला जो 4 नियम है, 4 नियमों में सबसे पहला नियम क्या है? मांस भक्षण ना करना। धर्म के 4 स्तंभों में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है अहिंसा, किसी भी जीव की हत्या ना करना। अपने जिह्वा के स्वाद के लिए हम किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पे बताया गया कि ऐसा व्यक्ति अहिंसा का पालन करेगा। वो चींटी का भी पैर से क्या बोलते कुचलेगा नहीं, चींटी को भी बचा के निकलेगा, किसी भी जीव हत्या से वो बचेगा, है ना। और उसके हृदय में बहुत दया होगी दूसरे जीवों के प्रति, है ना। दूसरा लिखा है सत्यता, वो सत्य बोलेगा, डरेगा नहीं, बिल्कुल सत्य बोलेगा। जैसे प्रहलाद महाराज बिल्कुल नहीं डरे हिरण्यकशिपु से। सोचिए, राक्षसों के बीच में रहकर, राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी बोलते हैं विष्णु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ओ फादर हिरण्यकशिपु, you could never be the supreme personality of Godhead। सोचिए, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर लिया, क्यों? क्योंकि सत्यता है। शंड अमर्क इंटरनेशनल स्कूल जहां वो पढ़ते थे, डीमंस स्कूल, शंड अमर्क शुक्राचार्य के बेटे हैं, तो उनका स्कूल था हिरण्यकशिपु के राज्य में, उसका नाम था इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ शंड अमर्क ऑफ डीमंस ट्रेनिंग। वहां पे राक्षसों की ट्रेनिंग होती थी। वहां पे हिरण्यकशिपु का बहुत बड़ा मूर्ति था, सुबह मंगला आरती होती थी, गुरु पूजा हो, सब करते थे वो लोग हिरण्यकशिपु का। प्रहलाद महाराज इज नॉट इन सच, he said no, he is not भगवान, ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान इज ओनली वन, दैट इज विष्णु, है ना। भज गोविंदम, वो उन्होंने कहा कि बस एक ही है भगवान। तो ये सत्यता है। कई सारे उदाहरण है, सत्यनिष्ठ जो होते हैं, सत्य बोलते हैं। क्रोध विहीनता, ऐसे व्यक्ति को क्रोध नहीं आता, क्रोध नहीं आता, बहुत सौम्य होता है। जैसे अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि का आप अगर कॉन्वर्सेशन श्रीमद् भागवतम में पढ़ें तो दुर्वासा ऋषि कितने क्रोधित हो गए, लेकिन अम्बरीश महाराज बिल्कुल शांत रहे। भगवान क्रोधित हो गए। क्रोध करना चाहिए, यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा क्रोध, क्रोध तब करना चाहिए जब भगवान की निंदा हो रही हो, जब किसी वैष्णव की निंदा हो रही हो, या किसी वैष्णव की हानि हो रही हो, तब क्रोध करना चाहिए जितना समय। इन जनरल वी शुड नॉट बी एंग्री फ्रॉम दिस मटेरियल पीपल। तो दुर्वासा ऋषि के इस एक्ट पर, क्रोध पर, अम्बरीश महाराज बिल्कुल नहीं क्रोधित थे, बस हाथ जोड़ के खड़े रहे, सॉरी बोलते रहे, क्योंकि एकादशी पे उन्होंने उनको बिना पूछे पारण कर लिया। उन्होंने कहा था पारण साथ में करेंगे, बट उन्होंने पारण कर दिया। इस बात पे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। कौन पीछे पड़ गया? ऐसे भक्ति की रक्षा करते हैं ना भगवान, भगवान का सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। बोला गया कैसे इससे मुक्ति होगी, कैसे सुदर्शन हमें छोड़ेगा? तो बोले जाओ उस वैष्णव को प्रणाम करके उससे माफी मांगो। अम्बरीश महाराज से माफी मांगी, सुदर्शन ने कहा इट्स ओके, आई विल लेट हिम, अब ये आजाद है मेरे चंगुल से। तो दिस इज क्या? क्रोध विहीनता, त्याग, त्याग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। रिनंसिएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको त्याग करने में कोई नहीं, अगर उससे बोला जाता है कि ये आपकी भक्ति में बाधक है, यू शुड लेट इट, ही विल लेट इट। दिस इज त्याग। त्याग मतलब ये नहीं वो घर बार त्याग देगा, वो अपनी इच्छाओं को त्याग देगा, अपने इंद्रिय भोगों के सेंटर में खुद को रखना त्याग देगा, खुद की जगह कृष्ण को रख देगा। दिस इज त्याग। त्याग मीन्स टू रिप्लेस समथिंग विथ समथिंग। What is that something? Something is Krishna and replaced with yourself. वो आत्म भोग की जगह कृष्ण भोग की तरफ चिंतन करेगा। नेक्स्ट है उसमें शांति। उसको बहुत बहुत ज्यादा हो, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, मैं जल्दी कर रहा हूँ, टाइम ज्यादा हो रहा है। शांति, शांति का मतलब उसको हमेशा शांति प्रियता पसंद है, वो पीस में रहेगा, है ना। क्या बोलते? आनंदाम बुद्धि वर्धनम। भक्ति का पालन करके वो कैसा करेगा? आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद का वो वर्धन महसूस करेगा। छिद्रान्वेषण में अरुचि, छिद्रान्वेषण का मतलब दूसरों की कमियां नहीं देखेगा,
हम क्या करते हैं, दूसरों में कमियां देखते हैं। वो क्या सोचेगा कि अगर हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां मेरी तरफ खुद उठी हुई हैं। अगर आप देखें ना, ये 3 उंगलियां आपकी तरफ खुद फोकस कर रही होती, किसी की तरफ आप उंगली नहीं, तुम गलत। तो आप देखिए एक उंगली, और ये वाला जो चौथा अंगूठा है, वो पांचवा अंगूठा, वो बताता है कि ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो तुम्हारे ऊपर ही उंगलियां, वो छिद्रान्वेषण नहीं करेगा। वो ये देखेगा, वो कमियां नहीं देखेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ग्लास आधा खाली है, क्या कहेगा, ग्लास आधा भरा हुआ है। दिस इज सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट रहेगा। नेक्स्ट है छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा। जैसे मैंने बोला ना, जीवेर करुणा करी, जीवेर दया करी, तो जीवों पर दया करेगा। क्या जीवों पर दया करने का मतलब उनको छोड़ देना है? नहीं। जीवों पर दया करने का मतलब है उस पे कृष्ण भावनामृत का संचार करना, उसकी सोई हुई चेतना को जगाना। यस, है ना। मनुष्य जन्म पाया, और अगर राधा कृष्ण ना भजाया हमने किसी को, तो एक्चुअली में हम जीवन बर्बाद कर चुके हैं। भारत भूमि ते हुइलो जन्म जार, कृष्ण भावनामृत कर प्रचार, कर उपकार। क्या उपकार है? जन्म सार्थक करी कर उपकार। तो क्या उपकार है भारत भूमि में अगर आप जन्म लिए हैं? प्रचार करना है। ये करुणा है, जीवों पर असली करुणा यही है। जैसे एक बच्चा किसी मेले में भटक गया है, आप उस बच्चे को उसकी माँ से मिलाने के बजाय आप उसको बहुत सारी चीजें दिए दे रहे हैं, करुणा बस कंबल बांटे दे रहे हैं, उसको खाना खिला दे रहे हैं। पूरी जिंदगी का तो गारंटी आप ले नहीं रहे हैं, आपने कुछ समय के लिए खिला दिया, लेकिन अगर आपने उसको, उस बच्चे को उसकी माँ से मिला दिया, तो उसके पूरे जीवन की गारंटी आपने सिक्योर कर दी। Isn't it same thing? All the जीवधारीज आर bewildered बाई माया। लेकिन जब आप इनको उनकी माँ यानी कृष्ण से मिला देते, तो पूर्ण जीवन का इनका आपने कल्याण कर दिया। दिस इज असली करुणा। और वैष्णवों में करुणा होती। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। ये दूसरों की पीड़ा है कि वो भगवान से दूर है। तो जो वैष्णव जन होते हैं वो इस प्रकार की करुणा करते हैं। जबरदस्ती जाते हैं लोगों के घर, हम रोड पे कीर्तन करते, लोग नहीं सुनना चाहते हैं फिर भी सुनाते हैं, भगवत गीता नहीं लेना चाहते फिर भी हम रोड पे खड़े होकर, लीजिए आपके लिए, ये प्लीज ले लीजिए। हम ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। दिस इज करुणा। जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर आपको चौराहों पर दिख रहे हैं, जो फुटपाथ पे खड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे घरों को बिलोंग करते हैं, सब बहुत अच्छा काम काज करते हैं, स्टिल करुणावश, ये लक्षण है ना, करुणावश वो बुक डिस्ट्रीब्यूट करने निकलते हैं। कुछ व्यक्ति हट ऐसे करके बोल देते हैं, तो दे आर नॉट रेडी टू टेक द करुणा। ये चैतन्य महाप्रभु की करुणा है, जो भक्त बांटने निकले हैं रोड पे। दिस इज जीवों पे करुणा। लोभ विहीनता, उनमें कोई लोभ नहीं होता है, लौल्यम नहीं होता है, लालच नहीं होता है ना। जैसे आप उपदेशम पढ़े ना, तो उपदेशामृत में बोलते बोला गया ना कि उनमें किसी प्रकार का लालच नहीं होता, लोभ नहीं होता। लौल्यम शब्द वहां पे आया है, लौल्यम नहीं होता। ये नहीं सोचते कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, हम भक्ति करेंगे तो ये मिलेगा, है ना। जैसे ऐसे एक नाम अपराध है कि पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, इस प्रकार के मनोचिंतन में नहीं होते। वो 10 नियमों, ये जो नाम अपराध है, इनसे बिल्कुल दूर रहते। तो उनमें कोई लोभ नहीं होता है। दूसरा है भद्रता। भद्रता का मतलब होता है सोबर पुरुष, सोबर पर्सनैलिटी। आप किसी भक्त को देखिए तो आपको क्या लगता है, इज अ वेरी सोबर पर्सनैलिटी, बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी, बहुत कल्चर्ड है, बहुत बात करने की तमीज है, इनको बहुत कायदे से बात करते हैं, तो ये भद्रता है ना। लज्जा का मतलब क्या है, थोड़ा सा शाय होता है उनमें, वो कोई भी गलत काम करने पर लज्जित होते हैं। कोई भी छोटा सा काम करेंगे, किसी से कोई मिस्टेक हो गया, किसी प्रभु जी का, अगर किसी प्रभु जी का पैर भी पड़ गया, तो लज्जावश तो सॉरी बोलेंगे, सॉरी प्रभु जी, दिस इज हम्बलनेस, है ना। तो ये जो लज्जा है वो फील करते हैं, शर्म फील करते हैं कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। संकल्प, उन्होंने डिटर्मिनेशन कर रखा होता है कि किस बात को पालन करना है, कैसे समाज में रहना है, और कृष्ण भावना में इसका किस प्रकार पालन करके लोगों को इंकरेज करना है। तेज, उनके चेहरे पर चमक होती है, शाइन कर रहे होते हैं वो लोग। क्षमा, माफ कर देते हैं लोगों को बहुत जल्दी से। कोई व्यक्ति अगर उनके पास आता है, बोलता है प्रभु जी मैंने ये गलती कर दी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर, कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है। हम सब मनुष्य, हम सब गलती करने के लिए आए हैं यहाँ पर। हमारा तो लक्ष्य, हमारे जब 4 दोषों की बात करी जाती है, तो बोला जाता है कि हम क्या हैं, प्रमाद में रहते हैं। संस्कृत का शब्द है प्रमाद।
प्रमाद का मतलब होता है प्रोपेंसिटी टू कमिट मिस्टेक्स, प्रमाद में हम मिस्टेक्स करते ही करते हैं, तो इट्स ओके, वो क्षमा कर देता है। धैर्य, धीरज तत्र न मुह्यते, वो धीर व्यक्ति होता है, धैर्य धारण करता है, वो इस बात से विचलित नहीं होता। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, है ना। और क्या, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कॉमन है, इसके प्रति वो विचलित नहीं होता। और ना विचलन वाली स्थिति ही क्या है, धैर्य। पवित्रता, वो सेलिबेसी का पालन करता है, एक पत्नी व्रत या एक पति व्रता होने का पालन करता है, तो इस प्रकार से पवित्रता डेवलप होती है। शुचि का पालन करता है, शुचि मतलब ब्राह्मण कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, स्नान करता है और गायत्री करता है, ये सब शुद्धिकरण की विधियां हैं। साथ ही साथ ये जो संसर्ग है भौतिक जीवों के प्रति में अपनी कॉन्शियसनेस को पवित्र रखता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो भारी लोगों का ज्यादा संग नहीं करता है ना। पवित्रता के बाद है ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, ईर्ष्या नहीं होती उसमें, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। ही इज नॉट जेलस बाय बिकॉज ही इज फाइंडिंग एवरीवन अपर देन हिम, वो सब अपने आप को सबसे नीचा मानता है ना। तो जब तक आप अपने आप को नीचा नहीं मानेंगे ना, तब तक आप ईर्ष्या को कम नहीं कर पाएंगे। ईर्ष्या तभी कम होती है जब आप अपने आप को बहुत गिरा हुआ मान, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। अमानिना मानदेन, वो 26 नंबर वाला कैरेक्टर है, सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, उसको सम्मान नहीं चाहिए। अमानिना, अमानिना मान देन, उसको किसी से भी सम्मान की अभिलाषा नहीं होती, उल्टा वो मान देता है। और अपने आप को तृण से भी नीचा समझ के वो सबको सम्मान देगा और ईर्ष्या नहीं करेगा। जलन हमें तभी होती है जब हम दूसरे को अपने से बराबर या अपने से ऊंचा देख लेते हैं, तब हम जलते हैं। लेकिन हम जब सबको मान ही ले कि हम सबसे नीचे हैं, हम इसी स्थिति में रहना चाहते हैं, so that means this is the satisfied state in which you will not do envy with anyone. So these are the 26 characteristics जो दैवी गुण है, जो भगवान एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिवोटीज में। एंड दीज 26 क्वालिटीज आर 100% in the full opulences are observed in the whole life history of our founder Acharya, his divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada। 100%। आप एक एक क्वालिटी पे एक एक लेक्चर दे सकते हो, उस लेक्चर में बार बार आपको श्रील प्रभुपाद का नाम देना ही पड़ेगा। Why? Because these 26 qualities are 100% पूर्ण रूप में जो उपलब्ध है वो श्रील प्रभुपाद के पास। हम सबको भी श्रील प्रभुपाद के, हम प्रभुपादानुगा हैं, प्रभुपाद के चरण कमलों का पालन करते हुए चल रहे हैं, तो हमें भी इन सारे लक्षणों को डेवलप करना है। एक ना एक दिन आएगा वो दिन। वी शैल ओवरकम। Okay, thank you so much. That's all I understood from today's transcendental shloka said by Sri Bhagavan and explained, excellently explained by the prophets of Srila Prabhupada. Okay, so now it's time for the next shloka. So कल का हम श्लोका करेंगे 16वें अध्याय का चौथा नंबर श्लोका, और श्लोका रिसाइट करेंगे नीतू माता जी। ओके, नीतू माता जी कल का श्लोका आपका रहेगा। हरे कृष्णा। नीतू माता जी, कैन यू अनम्यूट? हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी कल का श्लोक आप पढ़ोगे, ठीक है ना? ठीक है प्रभु। एंड कल का जपा करेंगे कविता सक्सेना माता जी। ओके कविता माता जी, कल का जपा रहेगा आपका। हरे कृष्णा। एंड कल ऑडियो जरूर ज्वाइन करिएगा आप। ओके कविता माता जी अनम्यूट करिए, कल ऑडियो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, कल जपा आपका रहेगा। ओके हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो कल का जपा आपका रहेगा। ओके माता जी जी। हरे कृष्णा। Okay, so now it's time for the shloka of the week to revise. जल्दी जल्दी से shloka of the week revise करते हैं। So here we have shloka of the week, chapter 9, text number 29. पीछे पीछे दोहराइए जल्दी से। समोहम सर्वभूतेषु नामे त्वेष्यो अस्ति ना प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्यो अस्ति ना प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्यो अस्ति ना प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्।
श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Okay, so thank you so much. That's all we have in today's morning japa session with the explanation of 26 qualities of a devotee by Srila Prabhupada. And have a great Krishna conscious day. और आप सबको एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है वही मायापुर कैंप से रिलेटेड। मायापुर कैंप का जो ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है व्हाट्सएप ग्रुप, सो प्लीज मेरे को मैसेज करिए, सुशील प्रभु जी को मैसेज करिए, परमेश्वर प्रभु जी को मैसेज करिए। व्हाई? बिकॉज दिस इज वेरी नेसेसरी टू ज्वाइन इन ग्रुप, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उसी ग्रुप में ही आएंगी। और मायापुर कैंप अगर किसी ने नहीं ज्वाइन किया है तो यू कैन रिक्वेस्ट टू परमेश्वरी प्रभु जी, अगर सीट्स वेकेंट होंगी तो आपको जगह मिल सकती है। एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज द अनदर इम्पोर्टेंट नोटिस। Please try to distribute book. Why? Because this is very important. This is the star of prachar. Okay. Thank you so much. Hare Krishna. This is Vaibhav Chaitanya Das from ISKCON Ayodhya. Thanking you all for participating in this morning japa session. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Shri Shri Radha Gokulananda ki jai.